सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। ये सारे सूरज चांद सितारे भी तुझ में हैं, सभी समंदर सभी किनारे भी तुझ में हैं। सृष्टि के अंदर बाहर तू, सृष्टि के अंदर बाहर तू एक समान समाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है। परमात्मा को सबने ढूंढने की कोशिश की, लेकिन परमात्मा किसी को मिले ही नहीं। कोई उसको मंदिरों में ढूंढ रहा है तो कोई तीर्थ स्थानों पे घूम रहा है। न मंदिर में मिले ना तीर्थ स्थानों पे मिले। अगर परमात्मा किसी को मिले तो अपने भीतर मिले। इसलिए कहीं समय गंवाने की जरूरत नहीं है। तुझको ढूंढा रात में और दिन में ढूंढा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में ढूंढा है। ढूंढ ढूंढ कर थके पथिक सब, ढूंढ ढूंढ कर थके पथिक सब, अपने ही अंदर पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं ना पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। हाँ भाई बहनों, वो परमात्मा जिससे ज्यादा शक्तिमान कोई नहीं है। जिस परमात्मा का जप करने से सभी प्रकार के रोग जड़ से खत्म हो जाते हैं। आप कहेंगे परमात्मा का के नाम का जप करने से बीमारियां भी ठीक होती है। मैं आपको कहता हूं, आप तो बीमारी की बात करते हैं। परमात्मा के नाम का जप करने से अगर व्यक्ति वेंटिलेटर पर भी है और वो मौत के मुंह से जूझ रहा है, आपने डॉक्टर को देखा होगा, जब डॉक्टर हाथ खड़े कर देता है, वेंटिलेटर से बाहर आता है, हाथ खड़े कर देता है और ये कहता है अब तो सिर्फ उसको परमात्मा ही बचा सकते हैं। आप परमात्मा से प्रार्थना करो। और जब व्यक्ति, देश के लोग और व्यक्ति सच्चे दिल से परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो आपने देखा होगा उस व्यक्ति को, उसका जीवन बच जाता है। उस व्यक्ति के दोबारा से उस व्यक्ति के अंदर प्राण आ जाते हैं, दोबारा से वो व्यक्ति उठ खड़ा होता है। कितनी बार फिल्मों में भी देखा है और आपने हकीकत में अभी वो राजू श्रीवास्तव जो हास्य कलाकार है, उसके दिल की धड़कन बिल्कुल डाउन हो गई थी। तो डॉक्टर ने कहा, और मीडिया पे भी चल रहा था, जो हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखते हैं, न्यूज़ चैनल पे भी चल रहा था कि आप राजू श्रीवास्तव के जो
हार्ट की धड़कन बहुत कम हो गई और डॉक्टर ने कहा कि वो भगवान से प्रार्थना करे, तो पूरे देश के लोगों ने भगवान से प्रार्थना की और वो दोबारा से स्वस्थ हो गए, दोबारा से उनके अंदर प्राण आ गए और हार्ट की जो धड़कन थी वो बढ़ गई, जो बहुत लो हो गई थी, और वो व्यक्ति अपने बिस्तर पे बैठ खड़ा हुआ। इतनी शक्ति होती है परमात्मा के नाम के जप से। आप बीमारियों की बात करते हैं, इसलिए आप ये तो बीपी की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, आप ओम का जप करो। कोई भी प्रॉब्लम है आपको, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, कमर का दर्द है, घुटनों का दर्द है, आप ओम का जप करो। मैं नहीं कह रहा हूं ये, इस बात को आज से लगभग 10,000 साल पहले महर्षि पतंजलि ने कही। यदि हम ओम का जप करते हैं तो हमारे 9 प्रकार के विघ्न होते हैं, उसमें एक विघ्न शरीर का भी है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ नहीं है तो महर्षि पतंजलि कह रहे हैं कि आप ओम का जप करो। उस सूत्र को मैं आपको सुनाता हूं। व्याधि, स्तयान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, दर्शन, अलब्ध भूमिगत, अनवस्थित तत्व, चित्त विक्षेप, अंतराय, ये 9 प्रकार के विघ्न है। व्याधि, वे कह रहे हैं कि यदि आपको किसी भी प्रकार का कोई रोग है, आप ओम का जप कीजिए। जब ओम के जप से, भगवान का नाम लेने से मरे हुए व्यक्ति में प्राण आ जाते हैं, मरा हुआ व्यक्ति भी वेंटिलेटर से बाहर आ सकता है, तो क्या ओम का जप करने से आप स्वस्थ नहीं हो सकते? आपकी बीमारियां ठीक नहीं हो सकती? 100% ठीक हो सकती है। आप अनुभव करना इस चीज को, उससे लाभ कैसे मिलता है, मैं इसकी वैज्ञानिकता आपको समझाने की कोशिश करूंगा जितना मेरे अंदर थोड़ी बहुत समझ है। भाई बहनों, जैसे हम ओम का जप करते हैं, कैसे करना है आपको? आप सुबह उठ करके आप हाथ मुंह धो लीजिए फ्रेश होने के बाद में, या आप स्नान कर ले तो बहुत बढ़िया है, और एकांत में जाके बैठ जाओ। चाहे तो उस रूम में चले जाओ जिस रूम में आप जोत बत्ती करते हैं, आपका जो जहाँ पर आपका मंदिर है, या आप किसी अलग रूम में चले जाओ एकांत में, या छत पे चले जाओ, जहाँ कहीं भी आपको अच्छा लगे, और आंखें बंद करके ऐसे ओम का जप करना है। ये तो मैंने आपको 3 बार करके बताया। यदि आप 15 मिनट ऐसा करते हैं, एक बार ओम का जप करने से कई हजार वाइब्रेशन तरंगे पैदा होती है मस्तिष्क के साथ साथ पूरे शरीर के अंदर। सबसे पहले वो मस्तिष्क में होगी, और मस्तिष्क से जो पूरा नर्वस सिस्टम हमारा कनेक्ट है, तो मस्तिष्क के सबसे पहले मस्तिष्क में, और मस्तिष्क के बाद में वो नर्व के भीतर से, और वो एक एक ऑर्गन्स को के भीतर जाएगी, क्योंकि एक एक ऑर्गन्स हमारा नर्वस सिस्टम के माध्यम से ब्रेन से कनेक्ट होता है। ये हमारा ब्रेन है, इसमें नर्वस सिस्टम की जड़ें होती है, और ये ही जड़ें हमारे स्पाइनल कॉर्ड के माध्यम से, रीढ़ की हड्डी के भीतर स्पाइनल कॉर्ड होता है, और उसके साइड में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, वहां से निकल करके और एक एक ऑर्गन से कनेक्ट रहती है। जैसे यहाँ गर्दन के पीछे की नर्व आपकी आंख से कनेक्ट रहेगी, गर्दन के पीछे की नर्व आपके कान से कनेक्ट रहेगी, गर्दन के पीछे की नर्व आपके गले से कनेक्ट रहेगी। तो किसी को थायराइड पैराथायराइड की प्रॉब्लम है, ये यहाँ पर आंख की प्रॉब्लम है, ये आपके जो आपका ये चेस्ट है, इसके कमर के पीछे की जो नर्व होती है वो आपके दोनों लंग्स से, हार्ट से, आपकी श्वास नली से, इनसे कनेक्ट रहती है। आप और नीचे चले जाओ तो सर्वाइकल के बाद में जो थोरेसिक वाला आपका पार्ट है, थोरेसिक वाला जो पार्ट है आपका, उसका थोरेसिक और लंबर वाला पार्ट है, उससे जो नर्व निकलती है वो कोई लीवर से कनेक्ट है,
कोई स्प्लेन से कनेक्ट है, कोई आपके स्टोमक से कनेक्ट है, कोई छोटी और बड़ी इंटेस्टाइन से कनेक्ट है, कोई आपके पेंक्रियाज से कनेक्ट है, और आप जब आप लंबर वाले पार्ट में और नीचे जाएंगे सैक्रम कोक्सी की तरह, तो कोई आपकी किडनी से कनेक्ट है, कोई आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम से, प्रजनन अंगों से कनेक्ट है। तो जैसे ही आप ओम का जप करते हैं, एक बार ओम का जप करने से जो तरंगे पैदा होती है, और वो तरंगे जब एक एक नर्व के भीतर से जाकर के और आपके उस ऑर्गन्स के अंदर जाती है जिसके अंदर डिफेक्ट आ गया है, जो ऑर्गन्स आपका बहुत कम काम कर रहा है, तो उस वाइब्रेशन के जैसे ही वो ओम का जप करने से उसमें झंझनाहट पैदा होती है, जो थरथराहट पैदा होती है, तो उससे क्या होता है, सबसे पहले तो जो गंदगी, एक गंदगी की परत जमा हुई है आपके ऑर्गन्स के ऊपर, वो हट जाती है, वो टूट जाती है। और दूसरा काम होता है आपके ऑर्गन्स को वो ओम का जप, वो ओम की जो ध्वनि है, जो तरंगे हैं, वो आपके ऑर्गन्स को एक्टिव कर देती है दोबारा से, उसके सेल्स को दोबारा से एक्टिव कर देती है। और यदि आप कुछ समय, कई महीने लगातार करते हैं, तो आपके ऑर्गन्स को वो नया बना देती है, एकदम नया बना देती है। और आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि मैं जो दवाइयाँ खा रहा था उससे मुझे वो लाभ नहीं हो रहा था, जो मुझे ओम के जप से लाभ हो रहा है। तो मैं दवाइयाँ छोड़ने के का पक्षधर नहीं हूँ, आप दवाइयाँ खाते रहिए, क्योंकि आप छोड़ भी नहीं पाएंगे। आपको साइकोलॉजी रूप से वो दवाइयाँ इस कदर जकड़ी हुई है कि मैंने दवाइयाँ नहीं खाई तो मैं मर जाऊंगा या मर जाऊंगी। नहीं, मैं दवा छोड़ने का के लिए नहीं कह रहा हूँ, आप दवाइयाँ भी खाते रहिए, आप ओम का जप शुरू कीजिए। कितनी देर? 15 मिनट सुबह, और यदि आपके पास में समय है तो 15 मिनट शाम को। जिस परमात्मा ने जीवन दिया आपके पास में 15-15 मिनट सुबह शाम के लिए नहीं है तो फिर आपका भविष्य खराब होने वाला है, आप ये सोच लीजिए। और यदि आप 15 मिनट ओम का जप करते हैं तो आप स्वयं अनुभव करना निश्चित हो, अनुभव करके, प्रैक्टिकल करके, उसके बाद आप बताना। आप पहले दिन से अनुभव करोगे, आपकी पूरी बॉडी लाइट हो गई, हल्की हो गई, आपके देखने का तरीका, आपके सोचने का जो तरीका है वो पॉजिटिव हो गया, और भीतर से ऐसा कॉन्फिडेंस आता है कि अब मैं स्वस्थ होना शुरू होगा, मुझे एक ऐसा मार्ग मिल गया, अब इस मार्ग के द्वारा मेरा शरीर तो ठीक होगा ही, मेरे जीवन तक को मुझे मुक्ति मिलेगी, वो शांति आपको मिलेगी जो आज तक आपको नहीं मिली। तो आप सुबह और शाम ओम का जप कीजिए, भाव के साथ करना है। ओम के जप का जब नाम आप उसका उच्चारण करते हैं तो आपको नाम ओ में, उनमें उसके लफड़े में बिल्कुल नहीं पड़ता। मेन है आपका भावना। भावना का मतलब है जब आप ओम का जप कर रहे हैं तो आपके मन में भगवान के ही विचार आए, भगवान के चित्र आए, भगवान से संबंधित आप चिंतन मनन करें। तो जैसे आप भगवान में अपने मन को लगाओगे तो आपका मन शुद्ध हो जाएगा। जैसे आप भगवान में अपनी बुद्धि को लगाओगे तो आपकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, क्योंकि हम जिस चीज़ का ध्यान करते हैं वो चीज़ हमारी तरफ खींची चली आती है। अभी तक हमने भगवान का ध्यान नहीं किया। सच्ची जैसे करोगे तो भगवान की शक्ति तुम्हारी आत्मा के अंदर आने लगेगी, और आप आश्चर्यचकित रह जाओगे कि ऐसा बदलाव, ऐसी पॉजिटिविटी आज तक मैंने नहीं देखी। तो आप करें, पहले 15 मिनट करें और फिर धीरे धीरे इसको 16 मिनट, 17 मिनट, ऐसे आधा घंटे तक, और फिर कुछ दिनों के बाद में आप इसको, आपको पता भी नहीं चलेगा 15 मिनट कब निकल गई। 15 मिनट आपको 1 मिनट के बराबर लगेगी, क्योंकि उसमें मजा इतना आता है, क्योंकि हम मूल रूप से है तो वही अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम। करके देखो और जीवन का आनंद लो। जिन चीज़ों में, जिन इच्छाओं में आज आप हर समय आपको मन भागा रहता है, हाँ, वो सारी इच्छाएं आपकी शांत होने लगेगी। आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो लंबी हो गई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप शेयर करें, और इस चैनल पे अभी नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लें। ओम शांति।